Hello students, welcome to my channel Sync Physics with the Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So in today's video we are discussing about the projectile motion on an inclined plane. Inclined plane के लिए projectile motion के expressions क्या होते हैं, टाइम पीरियड, उसकी रेंज, उसका हाइट, वो सब हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, तो वीडियो में बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन तो सबको पता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग को एक पर्टिकुलर एंगल पे इजेक्ट करते हैं तो इट विल कवर्स द पैराबोलिक पाथ. बट अगर यही पैराबोलिक पाथ को हम हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर करें तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होंगे. अब इंक्लाइन प्लेन पे करने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास में एक इंक्लाइन रोड है, राइट. आप रोड के सबसे बॉटम पे खड़े हैं और वहां से एक फुटबॉल को किक मारते हैं या फिर वहां से कोई चीज को थ्रो करते हैं, वहां से आप किसी चीज को मतलब कि ज्यादा जोर से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो ऊपर वाले पॉइंट तक या हिल टॉप तक या फिर उस रोड के टॉप तक किस एंगल पे, कितनी दूरी पे, किस टाइम पीरियड से जाएगी, उसको हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद द स्पीड u. देखो प्रोजेक्टाइल में तो इनिशियल स्पीड u ही होती है. ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एंड वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्शन विद द एंगल थीटा इन अ इंक्लाइन प्लेन. यहाँ पे हमने किसी चीज को थ्रो किया है, जैसे कि आपको जैसा डायग्राम में दिख पा रहा है, यहाँ पे एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक मार रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, अब इस इंक्लाइन प्लेन पे वो जब मार रहा है किक को तो इसके साथ में है ना वो एंगल क्रिएट कर रहा है, जैसा आपको दिख रहा है डायग्राम में थीटा एंगल उसने वो क्रिएट किया है. वो u वेलोसिटी से उसने फुटबॉल को किक किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, और u के साथ में फिर वो है ना पर्टिकुलर रेंज भी कवर करेगा जो कहाँ तक होगी, फुटबॉल की यहाँ तक. इन द सेंस अगर हम इसको कंसीडर कर लें ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक वो फुटबॉल जा रही है, इस पूरे पाथ का हम प्रोजेक्टाइल निकालते हैं. ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी u है और u के साथ में हमें यहाँ पे दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे. यहाँ पे अल्फा जो है इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, थीटा इज द एंगल ऑफ अ प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट, और साथ साथ में है ना u क्या है हमारे पास में, इनिशियल वेलोसिटी है. u के दो कंपोनेंट बन जाएंगे. कंपोनेंट निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, बस आपका जो भी मेन फिजिकल क्वांटिटी है उसको सेंटर में रख दो एंड उसके दोनों तरफ क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर दो लाइंस खींचनी है इस तरह से. एग्जांपल के लिए इफ दिस इज द u वेक्टर, देन एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा और ये सेंटर में आ जाएगा. कुछ इस तरह से हमारे पास में वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई. अब एंगल कैसे कंसीडर करते हैं हम, उसके हमेशा एंटी क्लॉकवाइज. तो देखो u का सरफेस के साथ में जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है वो थीटा है. ठीक है, अब थीटा के साथ वाला एंगल u cos थीटा, थीटा के अपोजिट वाला एंगल u sin थीटा. हमारे पास में दोनों कंपोनेंट आ गए. ठीक है, एंड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे हमारी फुटबॉल जो है वो क्या शो करेगी, कुछ एक्सेलरेशन शो करेगी ना, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट. तो यहाँ पे g जो है हमारे पास में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, और इस फुटबॉल की g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की बात करें हम, जैसे कि ये दे रखा है g. ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं जी के भी दो कंपोनेंट बनाने हमें. ठीक है, पहले वही वेक्टर को सेंटर में डाल दो, अब यहां से है ना इसके साथ में वो बना दो, ये ऐसे करके 90 डिग्री बनाना है. अब बीच में ये आ गया, इधर ये लाइन आ गई, इधर ये आ गया. एंटी क्लॉकवाइज अगर ये बना है तो ऑब्वियस सी बात है एंटी क्लॉकवाइज एंगल कहाँ बन रहा है इसका, जी का, इसके साथ में ये देखो अल्फा यहाँ बन रहा है. ठीक है, अब ये अल्फा और इस हॉरिजॉन्टल का मतलब इंक्लाइन का जो अल्फा है, दोनों को सेम रखने का रीजन क्या है, जिस एंगल पे तुम्हारे स्लोप होगा उतने ही एंगल से वो बॉल जाएगी. ठीक है, इन द सेंस अगर ज्यादा ही ऐसे वर्टिकल है, ठीक है, तुम अगर फुटबॉल को इतना मारोगे तो तुम्हें सीधी सी बात है ना बॉल को सीधा ऊपर मारना पड़ेगा. थोड़ा सा झुका तो बॉल को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, थोड़ा सा और झुका है तो थोड़ा सा और झुक जाएगी बॉल. तो बॉल का जो एंगल चेंज हो रहा है जी का, मतलब इस कंपोनेंट के साथ में, वो है ना सेम टू सेम इस वर्टिकली लाइन के साथ में और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में बनने वाला ये अल्फा एंगल रहेगा. इस वजह से हम यहाँ पे जी cos अल्फा के साथ में ये एंगल चूज कर रहे हैं. नाउ इसके भी दो ही कंपोनेंट होंगे, अल्फा के साथ बनने वाला एंगल जी cos अल्फा और अल्फा के अपोजिट बनने वाला एंगल जी sin अल्फा. ये हमारे पास में दो तरह के एंगल्स हैं. ठीक है, यहाँ तक की सारी टर्म समझ में आ गई होगी आपको. अब ये जो केस है ये सबके लिए एप्लीकेबल है. फुटबॉलर किक मार रहा है, आप यहाँ पे खड़े होकर किसी चीज को थ्रो कर रहे हो. ठीक है, सारे के सारे यही होंगे. नाउ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस u cos थीटा, जैसा देख सकते हो सरफेस के जस्ट साथ में जा रहा है ये, राइट, और एक आएगा u परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर सरफेस के साथ में आ रहा है u cos थीटा.
ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, दो कंपोनेंट है, किसके, इनिशियल वेलोसिटी के। द कंपोनेंट ऑफ जी अलोंग द प्लेन इन जी साइन अल्फा एंड द परपेंडिकुलर इज द जी कॉस अल्फा। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इस फुटबॉल के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसके दो कंपोनेंट क्या है हमारे पास में, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जी साइन अल्फा एंड जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो चार फिजिकल क्वांटिटीज लिखी, आई मीन चार फिजिकल कंपोनेंट लिखे हमने यहाँ पे, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा और जी साइन थीटा और जी कॉस अल्फा, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है। तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल होता है, ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जी साइन अल्फा। देखो जी साइन अल्फा है ना, एक्सेलरेशन देखो, फुटबॉल का एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और जी साइन अल्फा किधर आ रहा है, इस तरफ अपोजिट। तो हमारा परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो जी साइन अल्फा होगा तो सही, बट जी साइन अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई माइनस जी साइन अल्फा। समझ में आया। फिर आगे क्या है हमारे पास में, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा पक्का, ये देखो यहाँ पे इस तरह परपेंडिकुलर सरफेस के साथ में जो बन रहा है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर ही हो गया। अब ए परपेंडिकुलर ऊपर है और हमारा जी कॉस अल्फा नीचे है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, सो वी कैन राइट इट एज ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस जी कॉस अल्फा। सिंपल सी टर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे इनिशियल वेलोसिटी के, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। इन कंपोनेंट्स को दिमाग में याद रखना, ठीक है, हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या होगा, अगर मेरे पास में कोई पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो प्रोजेक्ट होते समय वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम कवर करेगा, इट विल कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट। तो टाइम पीरियड को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं यहाँ प्रोजेक्टाइल में, आपको सबको पता है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा। वैसे अगर किसी ने प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वीडियो जरूर देख लें, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी। तो जब इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u sin थीटा अपॉन जी, ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल के साथ में था। अब यहाँ पे जो u आएगा वो u नहीं रहेगा, यहाँ पे u जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन जी। अब जी भी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो यहाँ ए परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। अब तुम्हें पता है परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, जी कॉस अल्फा, ठीक है, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करा, ये यहाँ पे जस्ट ऊपर लिखा है मैंने अभी, ठीक है, जी साइन अल्फा ये रहा, जी कॉस अल्फा ये रहा हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रख दो, u परपेंडिकुलर की भी और a परपेंडिकुलर की भी वैल्यू रख दो। जस्ट ऊपर कंपोनेंट जो भी थे, u परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास में, u cos थीटा, और वेट अ सेकेंड, u परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास में, u sin थीटा, और एक्सेलरेशन जो परपेंडिकुलर है वो g cos अल्फा है, ठीक है। वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे और यहाँ पे हमें इसका मैग्नीट्यूड यूज करना है, हमें इसके साइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड अगर नेगेटिव आ गया तो उसकी कोई वैल्यू बनती नहीं है। तो वी हैव टू पुट अ मैग्नीट्यूड सो दैट अपना टाइम पीरियड किस में आए, पॉजिटिव आए। तो ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस का जी कॉस अल्फा, जिसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया यहाँ पे, फिर इनको कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। तो जब रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ गया, एंड दिस फॉर्मूला इज द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम फ्लाइट, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2u sin अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा हमारे पास में, जो ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम हाइट इन द सेंस वो इंक्लाइन प्लेन पे कितना ऊपर तक जा पाएगा, ठीक है, उसे हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। सो मैक्सिमम हाइट का नॉर्मल फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जहाँ पे u है वहाँ पे परपेंडिकुलर वाला आ जाएगा, g है वहाँ पे एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर का कंपोनेंट आ जाएगा। सो यहाँ पे हम रख देते हैं परपेंडिकुलर, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा g की जगह पे a परपेंडिकुलर। वैल्यूज वापस पुट करते हैं हम, सो हाइट की फॉर्मूला आ जाती है हमारे पास में, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। ये ऊपर जो कंपोनेंट्स निकाले उनको रख दिया यहाँ पे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमारी हाइट आएगी, ना कि सीधा तो रेंज हो जाती है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात आई है, तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास में क्या होती है, जब हम किसी चीज को फेंकते हैं
तो सीधी सी बात है, वो है ना पर्टिकुलर सरफेस के साथ में एंगल बनाती हुई डिस्टेंस कवर करेगी। ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है। वन डायमेंशनल में है ना हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या था, आई मीन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। अब जहां पे भी यू और ए है वहां पे हम परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल कंपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है। अब इन पैरेलल कंपोनेंट्स का वैल्यू बता देता हूं मैं। जैसे एक बार तो तुम्हें यू पैरेलल यूज करना है, जिसका है ना फॉर्मूला क्या था, यू कॉस थीटा, और एक तुम्हें ए पैरेलल भी यूज करना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, जी साइन अल्फा। अब बोलोगे सर नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है, देखो जिसकी वजह से इक्वेशन बन गई। चलो मैं बताता हूँ क्या करेंगे अभी। तो जैसे ही मेरे पास में हॉरिजॉन्टल रेंज इंक्लाइन प्लेन में आती है, मैं u की जगह पे u पैरेलल और a की जगह पे a पैरेलल की वैल्यू रख देता हूँ। तो हमारे हो जाएगा s की जगह पे तो आ गया r, s की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास में r, और u पैरेलल आ गया यहाँ पे और a पैरेलल यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हमारे पास में आ गए, और t और ये आ गया t स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास में रेंज का फॉर्मूला आया। और यू ऑलरेडी नो अबाउट कि ए पैरेलल जो होता है वो माइनस जी साइन अल्फा होता है। अब माइनस जी साइन अल्फा को अगर मैं रखूंगा तो प्लस का साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है जी। और इधर देखो क्यूब की जगह पे ये रख दिया है और इसकी जगह पे ये रख दिया है। तो जब यहाँ पे रखा है इन वैल्यूज को 1 बाय 1 करके, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, यू कॉस थीटा टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर। अब टी का फॉर्मूला जस्ट ऊपर निकाला था तुम लोगों ने, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। बता देता हूँ मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये रहा। क्या है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इसको हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो अगर मैं उस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो इट कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी साइन अल्फा, तो एज इट इज, और टी स्क्वायर आ रहा है तो 2u साइन थीटा अपॉन कॉस जी कॉस अल्फा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। चलो आगे क्या है इस स्टेप में, देखो इस स्टेप में r u cos थीटा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 का स्क्वायर 4, u का u स्क्वायर, साइन का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स दिख रही है, 2 से ये 4 कट हो गया है, g से g कट हो चुका है, तो g का स्क्वायर बच रहा है। तो अब बची हुई टर्म्स को यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 2 ये रहा, u और ये u क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो u स्क्वायर हो गया, ठीक है। और cos थीटा साइन थीटा आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ गया जी कॉस अल्फा, ये रहा डिनोमिनेटर में आ गया जी कॉस अल्फा, माइनस का साइन एज इट इज। फिर आ रहा है वही सारी टर्म्स जो बची कुची है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे, 2u साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा, ठीक है, अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हम यहाँ पे टर्म्स को यूज किया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया, एलसीएम, जी कॉस अल्फा और जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका एलसीएम क्या आएगा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसका इसमें डिवीजन लगेगा, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने की वजह से यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, सिर्फ देखो जी कॉस अल्फा का जी कॉस स्क्वायर अल्फा में डिवीजन लगाते हैं, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा तो कट हो गया, एक बार स्क्वायर जी से जी कट गया, तो कॉस अल्फा बच रहा है हमारे पास में। और कॉस अल्फा को बचा के फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म से, तो ये आता है 2u साइन स्क्वायर कॉस अल्फा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का साइन, एंड लास्ट में तो जी स्क्वायर कॉस अल्फा, इसमें अगर इसी का डिवीजन लगेगा तो वही बचता है, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज ही आ जाती है। तो यहाँ तक तो एलसीएम हुआ है क्लियर। इस एलसीएम में जो जो टर्म्स कांस्टेंट है, आई मीन जो जो टर्म्स जो कॉमन आ रही है उनको हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2u स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2u स्क्वायर यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, सबको बाहर निकाल देते हैं। तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा कॉस थीटा कॉस अल्फा और साइन थीटा और साइन अल्फा, ठीक है। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए एक साइन निकल गया तो पीछे साइन थीटा बचेगा। फिर ये सब ब्रैकेट में बचा है, तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, क्लास 12th का ही आता है, मैथ्स का है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ए की जगह पे तो थीटा, इसकी जगह पे अल्फा, ये थीटा ये अल्फा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंड में कॉस थीटा प्लस अल्फा।
ये पूरी जो टर्म है किस में कन्वर्ट हो गई, कॉस थीटा प्लस अल्फा में कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी, बस ये है और फिर बस ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। सो इट इज द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच इज डूइंग प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो हमने टाइम पीरियड निकाला, इसका रेंज निकाला, इसकी हाइट निकाली। ठीक है, नीट के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, नीट और IIT JEE के हिसाब से बेस्ट टॉपिक है, लेकिन हो सकता है CBSE वाले इस पे कम मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, बट फिर भी इंपॉर्टेंस है, पढ़ने के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको है ना नीट और IIT JEE के साथ साथ में 11th और 12th के सारा का सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, बिना किसी प्रॉब्लम के एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए। ठीक है, तो शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।